आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने भारत की रणनीतिक सोच की किताब को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और इसके पीछे छिपे भारत के नए सिद्धांत की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक बहुत ही सटीक और नपातुला मिलिट्री ऑपरेशन था। ये पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान और पीओके में जो भी आतंकी ढांचा है उसे तबाह करना। लेकिन, और ये इसकी सबसे खास बात थी, ये गैर उत्तेजक था। मतलब पाकिस्तानी सेना को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया ताकि कोई बड़ी जंग न छिड़ जाए। संदेश एकदम क्लियर था, आतंकवाद की सजा तो मिलेगी, लेकिन हम बेवजह तनाव नहीं बढ़ाएंगे। और देखिए, यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। इसे सिर्फ एक और मिलिट्री एक्शन समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये कोई मामूली एक्शन नहीं था, बल्कि भारत की सोच में आया एक भूकंप था। एक ऐसा युगांतकारी बदलाव जिसने हमारे जवाब देने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब जरा इस रणनीतिक बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं और ठीक से समझते हैं कि भारत की सोच में आखिर बदला क्या था। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। दशकों से भारत का तरीका क्या था? संयम और वार्ता। मतलब कोई हमला होता था तो भारत संयम बरतता था और बातचीत की कोशिश करता था। ऑपरेशन सिंदूर ने इस पुराने मॉडल को उठाकर फेंक दिया। अब एक नया और बिल्कुल सीधा साधा समीकरण था, आतंकवादी हमला हुआ तो सैन्य प्रतिक्रिया होगी, बात खत्म। ये एक साफ ऐलान था कि अब भारत चुप नहीं बैठे। अच्छा, इस नए सिद्धांत ने किया क्या? इसने पाकिस्तान के उन सभी पुराने दावों की हवा निकाल दी जिन पर वो सालों से खेलता आ रहा था। कैसे? सबसे पहली बात, इसने आतंकवाद यानी अपरंपरागत युद्ध और सीधी जंग यानी परंपरागत युद्ध के बीच की धुंधली लकीर को मिटा दिया। दूसरी बात, भारत ने साफ कर दिया कि परमाणु हमले की धमकी उसे आतंक के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं रोक पाएगी। तीसरी बात, पाकिस्तान की जो इनकार रणनीति थी ना, जिसमें वो हर हमले के बाद कहता था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और आखिर में इसने अमेरिका या चीन जैसे तीसरे पक्षों के दखल की गुंजाइश को भी बहुत ही कम कर दिया। तो ठीक है, ये तो हो गई सिद्धांत की बात, पर जमीन पर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? आइए अब देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन कौन से हथियार, मतलब सैन्य और गैर सैन्य हथियार इस्तेमाल हुए थे। चलिए शुरुआत करते हैं उन आक्रामक हथियारों से जिनका सीधा काम था दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के कुछ स्टार परफॉर्मर्स की। ब्रह्मोस मिसाइल, जो अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जानी ही जाती है, उसने आतंकी कैंपों और एयर बेस पर कहर बरपाया। स्कैल्प मिसाइल ने सरहद के बहुत अंदर घुसकर छिपे हुए ठिकानों को निशाना बनाया। फिर थे हैमर बम्स, जिनका इस्तेमाल पहाड़ों में बने मजबूत बंकरों को तोड़ने के लिए किया गया। और हाँ, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें हम आम भाषा में कामिकाज़े ड्रोन भी कह सकते हैं। उन्होंने पहले तो निगरानी की और फिर सही मौका मिलते ही खुद टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर दिया। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप हमला करेंगे तो जवाबी हमले के लिए भी तो तैयार रहना ही पड़ता है ना? बस यहीं पर भारत के रक्षात्मक सिस्टम्स की भूमिका शुरू होती है। भारत ने एक बहुस्तरीय, मतलब कई परतों वाला एक हवाई सुरक्षा कवच तैयार किया था। आप बस सोच कर देखिए, एक ऐसी ढाल जिसकी एक नहीं कई परतें हों। इसमें वायुसेना का IACS और सेना का आकाश तीर सिस्टम एक तरह से दिमाग का काम कर रहे थे, जो पूरे एयर स्पेस पर नजर बनाए हुए थे। और S-400, बराक 8 और आकाश मिसाइल जैसे सिस्टम इस ढाल के हथियार थे, जिन्होंने पाकिस्तान से आने वाले किसी भी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन रुकिए, लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से ही नहीं लड़ी गई थी। सच तो ये है कि इस ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे स्मार्ट दाव था ना, वो जंग के मैदान के बाहर खेला गया था। भारत ने क्या किया? उसने 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ये कोई सैन्य दाव नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिक और आर्थिक दाव था। इसके पीछे का संदेश इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया में सुना गया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मतलब साफ था, अगर हमारी जमीन पर खून बहेगा तो तुम्हारी जमीन पर पानी रुक जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कार्रवाई से भारत ने सीखा क्या और भविष्य की लड़ाइयों के लिए इससे क्या सबक मिलते हैं। देखिए, इस एक ऑपरेशन ने ना भविष्य की सुरक्षा और रणनीति के लिए 10 बहुत बड़े और जरूरी सबक दिए हैं। तो चलिए
कुछ सबसे अहम सबकों पर नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपनी ड्रोन युद्ध की ताकत को फौरन कई गुना बढ़ाना होगा। दूसरी बात, भारतीय वायुसेना को मजबूत करना होगा और स्क्वाड्रन की संख्या 42 तक ले जानी ही होगी। तीसरा, और ये बेहद जरूरी है, सूचना युद्ध, यानी दुनिया के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने की कला। हमें झूठ और प्रोपेगेंडा का जवाब एक सही नैरेटिव से देना होगा। और चौथा, सिंधु जल संधि जैसे गैर सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के तौर पर करना ही होगा। और जानते हैं, ये सारे सबक हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, जो इस ऑपरेशन का अंतिम निष्कर्ष है। सवाल ये है कि भविष्य का युद्ध आखिर होगा कैसा? आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। इसने ये दिखा दिया कि अब दो परमाणु ताकतों के बीच बड़ी लड़ाइयां टैंकों और सैनिकों से नहीं, बल्कि कीबोर्ड, सैटेलाइट, ड्रोन और एल्गोरिथम से शुरू होंगी। युद्ध अब जमीन से ज्यादा साइबर स्पेस और इन्फॉर्मेशन के मैदान में लड़ा जाएगा। तो जैसे जैसे इस ऑपरेशन की धूल बैठती है ना, एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, अगला युद्ध गोलियों के शोर से नहीं, बल्कि आसमान में गूंजते ड्रोन की खामोश आवाज से शुरू होगा।